कार्तिक मास के पहले सोमवार को आज उज्जैन में बाबा महाकाल की सवारी निकाली गई। भगवान महाकाल राष्ट्रीय घाट बाट के साथ नगर भ्रमण पर निकले। बाबा की एक झलक पाने के लिए लोगों का हुजूम सड़कों पर देखा गया। उज्जैन में सावन माह की तरह ही कार्तिक अगन माह में भी महाकाल की सवारी निकालने की परंपरा है। महाकालेश्वर मंदिर से शाम 4 बजे शुरू हुई बाबा की सवारी नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई शिप्रा तट पर पहुंची। मान्यता है कि भगवान महाकाल सवारी के रूप में अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए नगर भ्रमण पर निकलते हैं। वहीं अपने राजा की एक झलक पाने के लिए प्रजा भी घंटों तक सड़कों के किनारे खड़े होकर इंतजार करती है। शाम को पूजन के बाद राजा महाकाल को चांदी की पालकी में बिठाकर मंदिर से बाहर लाया गया। मंदिर से निकलते ही पुलिस बैंड एवं जवानों के द्वारा सवारी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सवारी के आगे घोड़ा, बैंड, पुलिस टुकड़ी तथा भजन मंडलियां साथ चल रही थी। आसपास तो नहीं दिख रही है। परम वैष्णव हैं और कार्तिक मास का जो महीना शिव और विष्णु का मास कहलाता है, इसी महीने में भगवान शिव ने वापिस विष्णु को अपना भार भी दिया था। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन जो महापर्व पड़ने वाला है, कार्तिक मास और अगन में भगवान महाकाल की परंपरागत अनादिकाल से बाबा नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। जो भक्त लोग 16 सोमवार का उपवास रखते हैं वो इस महीने से प्रारंभ कर सकते हैं, और जो श्रावण में प्रारंभ करते हैं वो इसी मास में लगभग भक्त लोगों का उपवास भी समाप्त होता है। इसलिए कार्तिक का बड़ा महत्व है, कार्तिक स्नान का बड़ा महत्व है, शास्त्रों में बताया गया है। इसलिए भगवान शिप्रा मैया के किनारे आके महाकाल और शिप्रा मैया की पूजन की जाती है। उत्तर भारतीयों ने 4 दिवसीय छठ पर्व मनाया। एक दिन डूबते सूर्य, वहीं आज उगते सूर्य को अर्घ्य दिया गया। उगते सूर्य को अर्घ्य देकर पिछले 36 घंटे से चला आ रहा निर्जला उपवास एवं 72 घंटे की पूजा के साथ ही उत्तर भारतीयों का छठ महापर्व का आज विधिवत समापन हुआ। मोक्षदायिनी मां शिप्रा के रामघाट पर आज सुबह 4 बजे से ही उपासक परिवार घाटों पर पहुंचे। वहीं छठ महापर्व के दूसरे चरण में उगते सूर्य की अर्चना कर जल एवं दूध से अर्घ्य देकर परिवार व संतान की समृद्धि की कामना के साथ ही इसका विधिवत समापन हुआ। इससे एक दिन पूर्व रविवार को उत्तर भारतीयों ने रामघाट सहित अन्य सरोवरों पर डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर सूर्यदेव का पूजन कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। घाट एवं सरोवरों पर व्यापक रूप से चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई। घाट के किनारे मोटर बोट, वहीं तैराक दल भी किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए तैयार थे। रविवार शाम को सभी जलाशयों पर छठ व्रत करने वाले उपासकों में छठ मैया की उपासना में व्रतधारियों एवं परिजनों ने एक दूसरे को पर्व की शुभकामनाएं प्रेषित की। घाटों पर बच्चों एवं बड़ों ने पटाखे फोड़कर छठ पर्व की खुशियां मनाई। छठ पूजा का जो विशेष महत्व है वो सूर्य आराधना से है, और नवरात्र में सभी जानते हैं कि जो छठ की कात्यायनी देवी होती हैं वो छठवें दिन की देवी होती हैं, और कात्यायनी देवी संतति की देवी कहलाती हैं, वो संतान देने वाली देवी होती हैं। और आज कार्तिक की छठ पे महापर्व है। आज के दिन सूर्य भगवान एक विशेष स्थिति में होते हैं जो विशेष फलदायी होता है, इसलिए आज के व्रत को छठ और सूर्य भगवान से जोड़ते हैं। माँ कात्यायनी यानी छठी देवी और सूर्य भगवान से जोड़ते हैं, और ये संतति की देवी हैं। लेकिन आज के परिवेश में देखा जाए तो ये व्रत प्रकृति और संतति से जोड़ के देखना चाहिए।
क्योंकि संतति अगर हमें चाहिए, हमें पीढ़ियाँ चाहिए, तो हमें प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए। ये पर्व हमें सिखाता है, हमें सूर्य आराधना, जल की आराधना, प्रकृति की आराधना, इतने फल फूल मिठाइयाँ चढ़ती हैं, तरह तरह की वनस्पतियाँ चढ़ती हैं, जो ये हमें सिखाती हैं कि हमें इस छठ पर्व में ये संकल्प करना चाहिए कि हम प्रकृति का संरक्षण करें, ये जल पावन बना रहे, पवित्र बना रहे, ताकि हमारे आने वाली संतति, हमारी पीढ़ियाँ भी इस छठ की पूजा कर सकें। पूजा महाभारत काल से चली आ रही है और ये सर्वप्रथम कुंती ने पूजा की थी अपने बच्चे के लिए, क्योंकि सूर्यपुत्र कर्ण थे और उसी समय से ये पूजा चली आ रही है। ये पूजा 4 दिनों की होती है। पहले दिन होती है, सभी पवित्र नदियों में, सरोवर में, तालाबों में जाते हैं, स्नान ध्यान करते हैं और उस दिन जो अपना होता है, क्या कहें उसको पहला दिन का जो होता है वो साफ सफाइया से अपना और पवित्र शुद्ध भोजन बनाते हैं, भोजन करते हैं। और दूसरे दिन खरना की जाती है और खरना में सूर्य की आराधना की जाती है। और तीसरे दिन पहली अर्घ्य दी जाती है सूर्य को। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में आज सुबह प्रांगण में बने शिव मंदिर में जयपुर की शोभा को दीपक लगा रही थी। उसी दौरान उसके कपड़ों में अचानक से आग लग गई। आग बुझाते समय महिला के हाथ झुलस गए। बताया जा रहा है कि घायल महिला जयपुर की रहने वाली है, जो परिवार के साथ मां महाकाल के दर्शन लाभ लेने के लिए यहाँ पर पहुंची थी। उसी दौरान महाकाल मंदिर प्रांगण में बने शिव मंदिर में दीपक लगा रही थी। उस दौरान यह घटना घटित हुई। हालांकि घायल महिला को उपचार के लिए जिला अस्पताल भिजवाया गया। महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी प्रदीप गुरु व दिलीप गुरु घटना के दौरान मंदिर में उपस्थित थे। घटना होने की सूचना लगने के बाद पुजारी यहां पहुंचे और महिला को आग की चपेट में आने से बचाया। मंदिर समिति के प्रशासक संदीप सोनी ने जानकारी देते हुए बताया कि दीपक लगाने के दौरान महिला के हाथ जल गए थे। घायल को मंदिर समिति की एम्बुलेंस की माध्यम से तत्काल जिला अस्पताल भिजवाया गया। परिवारजनों ने महिला को अधिक उपचार के लिए इंदौर के बॉम्बे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। प्रशासक का कहना है कि लगातार महिला का उपचार डॉक्टर द्वारा किया जा रहा है। प्रशासक खुद भी डॉक्टरों से लगातार बातचीत कर रहे हैं। महिला की स्थिति सामान्य है। प्रतिवर्ष उज्जैन में आयोजित होने वाले अखिल भारतीय कालिदास समारोह के जन्म स्थलीय सिंहपुरी में श्री कालिदास संस्मरण समारोह का 2 दिवसीय आयोजन दिनांक 2 व 3 नवंबर को किया जाएगा। इसमें संस्कृत श्लोक पाठ प्रतियोगिता, ध्रुपद गायन, सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ ही कालिदास व्याख्यान माला का कार्यक्रम संपन्न होगा। उक्त जानकारी समिति अध्यक्ष पंडित अमर डब्बावाला, सचिव पंडित यश जोशी ने बताया कि सन 1928 में कालिदास समारोह का प्रारंभ हुआ था। पद्म भूषण पंडित सूर्य नारायण व्यास ने सिंहपुरी क्षेत्र से इसे प्रारंभ किया था। इसकी पहचान आज देश विदेश में है। इसी कड़ी में श्री कालिदास संस्मरण समारोह समिति द्वारा मध्य प्रदेश सांस्कृतिक विभाग के सहयोग से इस वर्ष उज्जैन नगर के विद्यार्थियों की संस्कृत श्लोक प्रतियोगिता, ख्यात गायक पंडित भूपेंद्र पाठक का ध्रुपद गायन, संस्कृति कार्यक्रम कर कला साहित्य से जुड़े हुए विभूतियों का सम्मान समारोह के साथ ही डॉक्टर केदार नारायण जोशी जी का व्याख्यान होगा। समस्त धर्म प्राण जनता से कार्यक्रम में शामिल होने की अपील कार्यक्रम संयोजक पंडित गौरव उपाध्याय, पार्षद अर्पित दुबे, पंडित अंकित व्यास, पंडित महेंद्र उपाध्याय, पंडित तुषार जोशी, पंडित वेद प्रकाश त्रिवेदी, पंडित आदर्श जोशी, पंडित प्रतीक जोशी, पंडित माधव व्यास सहित समस्त गुर्जर गौड़ ब्राह्मण समाज द्वारा किया गया। देखिए, 2 दिवसीय कार्यक्रम में 2 और 3 नवंबर को, चूँकि महाकवि कालिदास की स्मृति में हर बार कालिदास एकेडमी में अलग अलग प्रकार से कार्यक्रमों का आयोजन होता है, वहीं चूँकि संस्कृति का सम्मान, कला का सम्मान, सभ्यता का सम्मान जो क्रम स्थापित हुआ है वो आदरणीय सूर्यनारायण जी व्यास के माध्यम से सिंहपुरी क्षेत्र से आरंभ हुआ है। 1928 से लेकर के वर्तमान तक अलग अलग प्रकार के रंगों से बिखेरती हुई अकादमी अलग अलग प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संयोजन में आगे बढ़ी है। हमने जहाँ से संस्कृति का आयोजन हुआ है
जहाँ सभ्यता आरंभ हुई है, उस क्षेत्र से वापस से संस्मरण की शुरुआत की है। गत वर्ष से लेकर वर्तमान समय तक अलग अलग प्रकार के उद्बोधन से कालिदास सम्मान समारोह का संदर्भ सामने आता है। यह कहा जा सकता है कि यहाँ पर भारतीय सनातन धर्म परंपरा, संस्कृति, रंगमंच आदि को उत्प्रेरित करने के लिए महाकवि कालिदास के संस्मरण का आयोजन किया जाता है। समारोह में पहले दिन 2 तारीख को आदरणीय सूर्यनारायण जी व्यास के भारती भवन में जाकर के उनका ध्यान क्रम होगा, उनका पूजन क्रम होगा। उसके बाद समारोह की शुरुआत होगी। ये जो कार्यक्रम जो कर रहे हैं हम लोग गुजोगा ब्राह्मण समाज और कालिदास संस्करण समारोह के नाम से कार्यक्रम हो रहा है। 1928 में इस कार्यक्रम की शुरुआत पंडित स्वर्ण व्यास जी ने की थी, जिनका निवास स्थान भी सिंहपुरी था। और आज ये कार्यक्रम एक बृहत स्तर पे जाके विश्व स्तर पे इसकी पहचान बनी है। तो इस कार्यक्रम की जो शुरुआत थी, इसका जो बीज था, सिंहपुरी से ही इसका बीज लगाया गया था। तो इसके मद्देनज़र रखते हुए हमने इसकी शुरुआत करी है। तो इस कार्यक्रम का हमने कालिदास संस्करण समारोह के नाम से हम आयोजन कर रहे हैं। इसमें ब्राह्मण गुजरगौड़ समाज और कालिदास संस्करण समारोह की हमने समिति बना के पूरा आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हम बच्चों का श्लोकरा प्रतिक्रिया रखेंगे, जिसके अंदर कालिदास से जुड़े हुए श्लोकों का बच्चे उन श्लोक को बोलेंगे। और साथ में अपने क्या बोलते हैं बच्चियों का इसमें कथक का डांस भी रहेगा। इस टाइप से हमने आयोजन रखा है पूरा सारा ये। सुसनेर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती नगर के जवाहर नवोदय विद्यालय में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर मास्टर धीरज यादव के द्वारा बच्चों व स्कूल स्टाफ को राष्ट्र के प्रति एकता एवं अखंडता की शपथ दिलवाई। इस दौरान स्कूल परिसर से जागरूकता रैली निकाली गई। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला गया। इस अवसर पर प्राचार्य सुखदेव भलोसे, शिक्षिका कविता पटेल, गीता, लक्ष्मी शंकर, मनोज कश्यप, सुजाता सिंह, सुनीता यादव, दुर्गा प्रसाद, कौशिक पांचाल, एकता, विशाल सहित बड़ी संख्या में स्कूल के बच्चे यहाँ पर मौजूद रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय एकता, हिंदू मुस्लिम सिख, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय एकता, हिंदू मुस्लिम सिख के हिसाब सरदार। सुसनेर में समीप के ग्राम धारूखेड़ी में एक 50 वर्षीय महिला ने अज्ञात कारणों के चलते जहर खा लिया। इसकी जानकारी जब आसपास के लोगों को लगी तो वह इन्हें सिविल अस्पताल सुसनेर लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टर अखिलेश कुमार बाकी के द्वारा प्राथमिक उपचार कर इन्हें आगर के लिए रेफर कर दिया गया, किंतु रास्ते में ही इनकी मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार कृष्णाबाई पति विष्णु विश्वकर्मा उम्र 50 वर्ष निवासी धारूखेड़ी अपने घर पर थी। इस दौरान उन्होंने अज्ञात कारण के चलते जहर खा लिया। घटना के बाद इन्हें सिविल अस्पताल सुसनेर में लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार करने के बाद इन्हें आगर रेफर कर दिया गया, किंतु राज्य में मौत होने के बाद इन्हें सुसनेर के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां पर पोस्टमार्टम करवाया गया। घटना के समय उनका पुत्र संजय विश्वकर्मा अपने ससुराल गया हुआ था तथा उनके पति विष्णु विश्वकर्मा खेत पर गए हुए थे। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। रेवा गुर्जर समाज बुरहानपुर के तत्वाधान में रविवार को गुर्जर भवन संजय नगर में दीपावली स्नेह मिलन एवं जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला पंचायत बुरहानपुर के उपाध्यक्ष गजानन महाजन ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर किया गया। रेवा गुर्जर समाज बुरहानपुर के अध्यक्ष विनायक पाटिल एवं उपाध्यक्ष संजय महाजन ने बताया कि दीपावली स्नेह मिलन समारोह के साथ जनपद, नगर पंचायत, जिला पंचायत में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की समाज की ओर से सम्मान किया गया है। इसमें जिला पंचायत उपाध्यक्ष गजानन महाजन, जनपद पंचायत अध्यक्ष सोनाली प्रदीप पाटिल, नेपा नगर पंचायत अध्यक्ष भारती विनोद पाटिल, नगर पंचायत सदस्य वैशाली सुजीत पाटिल, जनपद पंचायत सदस्य संजय जगन्नाथ पाटिल, खकनार जनपद पंचायत सदस्य मनीषा विजय चौधरी सहित गणमान्य समाज प्रतिनिधियों का सम्मान किया गया, जिससे वो हमारे समाज का नाम रोशन करे, हमारे देश का नाम रोशन करे और कहीं न कहीं हमको मान सम्मान
31 अक्टूबर राष्ट्रीय नायक लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 147वीं जयंती पर प्रातः 7:30 बजे थाना प्रांगण मनावर जिला धार से कर्मचारियों व जनप्रतिनिधियों द्वारा एकता मैराथन दौड़ में भाग लिया गया। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व भूपेंद्र सिंह रावत, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस धीरज बब्बर ने झंडी दिखाकर दौड़ प्रारंभ करवाई। मैराथन दौड़ थाना प्रांगण से शुरू होकर गांधी चौराहे से होते हुए सीएम राइज स्कूल से मलदा फाटा मनावर तक, वहीं यहां से वापसी आकर थाना प्रांगण मनावर में समापन किया गया। इस अवसर पर एसडीओपी धीरज बब्बर, तहसीलदार आरसी खतेड़िया, जिन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 147वीं जयंती पर सबको हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की। वहीं प्रतिदिन इसी प्रकार हमारे स्वास्थ्य के लिए, वहीं देश के लिए मैराथन दौड़ करते रहेंगे, राष्ट्रीय एकता को बनाए रखेंगे। इस अवसर पर मुख्य रूप से नायब तहसीलदार सहदेव मौर्य, मुख्य नगरपालिका अधिकारी प्रदीप शर्मा, सीएम राइज स्कूल के प्राचार्य सोहन शिंदे, बीआरसी किशोर बागेश्वर, पूर्व बीआरसी अजय मुबेल, बीएससी टीआर पाटीदार, भागीरथी राठौर, भरत वर्फा, जन शिक्षक प्रकाश वर्मा, राजेंद्र मुबेल, मदन मंडलोई, जगदीश वास्कले, छन्नू सिंह सोलंकी, तुकाराम किराड़े, संतोष भाबर, प्रवीण डावर, सुरेंद्र सोलंकी, सुरेश पाटीदार, अंतर सिंह सोलंकी, महेंद्र अलावा, सुरेश जामोद, जगदीश पाटीदार, सोलंकी पाटीदार, सुखलाल चौहान, मेहताब मंडलोई, हेमराज बघेल, नरेंद्र जाट, मनीष पांडे, ओमकार सिंह अंचल एवं अन्य पटवारीगण, जन अभियान परिषद के कर्मचारी, सामाजिक न्याय विभाग के गोकुलधाम गौशाला के लोकेश पाटीदार, जगदीश पाटीदार, गौ सेवक, नगरपालिका जनपद एवं तहसील के कर्मचारियों ने भाग लिया। राजगढ़ जिला पुलिस अधीक्षक अवधेश कुमार गोस्वामी के नेतृत्व में अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत ग्राम कटारिया खेड़ी में ब्यावरा देहात थाना एवं सिटी थाना पुलिस की कार्रवाई में करीब 3000 लीटर महुआ लहान जब्त कर मौके पर ही नष्ट किया गया। उल्लेखनीय है कि पूर्व में उक्त ग्राम के कंजरों के द्वारा पुलिस पर हमला किया गया था, इसीलिए पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर इस प्रकार की कार्रवाई संभव हो पाई है। देहात थाना प्रभारी राजकुमार रघुवंशी ने बताया कि कटारिया खेड़ी गांव में लगातार अवैध शराब को लेकर शिकायतें मिल रही थी। इसको लेकर आज शाम को पुलिस द्वारा दबिश देकर अवैध शराब पर कार्रवाई की गई है। हम आज ग्राम भ्रमण के दौरान हमें जानकारी प्राप्त हुई थी कि जो कटारिया खेड़ी में कंजर डेरा है, इनके द्वारा पुनः अपने जो अवैध गतिविधियां हैं, जो कच्ची शराब बनाने की प्रक्रिया है, उसको प्रारंभ करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी की तस्दीक हमारे द्वारा की गई और इसके संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया, जिसमें एसडीओपी साहब के द्वारा हमें निर्देशित किया गया कि इस प्रकार की अवैध गतिविधियों पर तत्काल हम कार्रवाई करें। और मौके पर हमने हमारा थाना देहात पुलिस और सिटी थाने के पुलिस स्टाफ के माध्यम से रात्रि में करीब 7:30 बजे के करीबन हमने गांव में जो संदिग्ध स्थान थे वहां पर दबिश दी गई और उक्त स्थान पर हमें करीब 15 के आसपास जो प्लास्टिक की टंकियां हैं वो वहां पे दिखाई दी थी। इनकी तस्दीक करने पर 5 से 7 टंकियों में महुआ लहान भरा हुआ पाया गया था। इसको मौके पर नष्ट किया गया, साथ में जो प्लास्टिक की टंकियां थी उनको भी पूरी तरीके से नष्ट किया गया है। राजगढ़ जिले के इकलेरा पुलिस चौकी के सामने वाहन चेकिंग अभियान के अंतर्गत दोपहिया वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही है। इसमें हेलमेट, रजिस्ट्रेशन, बीमा इत्यादि की चेकिंग, वहीं वाहन से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज नहीं होने की दशा में तुरंत चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। वाहन चेकिंग में चौकी प्रभारी अरविंद सिंह राजपूत, नरेंद्र सिंह उमट, बनवारी गुर्जर आदि मौजूद है। सभी लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि हेलमेट का उपयोग करें। इसके अलावा जो भी दस्तावेज होते हैं, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन कार्ड, बीमा, उनको भी साथ में लेके चलें। इस संबंध में अवेयरनेस भी फैलाई जा रही है।
अति प्राचीन पिपलेश्वर महादेव मंदिर पर अन्नकूट संपन्न हुआ। कुशाग्र समाचार सेवा मनावर जिला धार मध्य प्रदेश। यूं तो भूत भगवान भोलेनाथ भगवान बिना मांगे ही सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं, परंतु धार्मिक आस्था का अपना एक अलग ही महत्व होता है। स्वर्गीय श्री शंकरलाल जी पाटीदार के वंशजों द्वारा आज प्राचीन पिपलेश्वर महादेव मंदिर पेड़ी घाट पर अन्नकूट, जो कि काफी समय से चल रहा है, इसमें अपना योगदान देते हुए संपूर्ण आयोजन स्वयं के माध्यम से किया गया, जो कि इनके पिताश्री के साथ ही उसके परिवार की इच्छा थी। सुपुत्र सुखदेव एवं रामदेव पाटीदार ने बताया कि इस मंदिर से हमारे परिवार काफी समय से जुड़े हुए हैं। ज्ञातव्य है कि इस अन्नकूट में आसपास के क्षेत्रों व आसपास के ग्रामीण इलाकों से कई श्रद्धालुओं ने भोजन प्रसादी का लाभ लिया। यहाँ पेड़ी घाट स्थित शिव मंदिर पिपलेश्वर महादेव मंदिर राजा बलराम सिंह द्वारा स्थापित मंदिर में पिताजी का आना जाना दर्शन करते रहते थे। काफ़ी लगाव इस मंदिर से। उनकी हार्दिक इच्छा थी कि यहाँ पर अन्नकूट का आयोजन रखा जाए और इसी उपलक्ष्य में आज अन्नकूट का आयोजन रखा गया है और सभी भक्तों को हर महादेव और हम सब परिवार पर बाबा भोलेनाथ कृपा बनाए रखें, सबको पर आशीर्वाद रखें और सभी जनता पर आशीर्वाद रखें। ही खराब हालत में मरणासन स्थिति में माँ पड़ी थी। ऐसी माँ की सेवा करके भगवान महावीर की उस वाणी को सार्थकता सेवाधाम दे रहा है। भगवान महावीर ने कहा है कि जिसने दुखियों को जाना उसने मुझे पहचाना। आज हमारे बीच जैन समाज के गौरव श्री पारस जी कटारिया हमारे साथ उपस्थित हैं। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम। और ये बहन जो उड़ीसा की है, उस अपने नन्हे बच्चे के साथ जिला प्रशासन के माध्यम से सेवाधाम पहुंची है। ये बाबा भी यहाँ आए हैं। आज हमने 4 लोगों को पर्युषण पर्व के चतुर्थ दिवस स्वीकार करके सेवा का एक छोटा सा कार्य परमात्मा के द्वारा जो दिया गया है उसे परिपूर्ण कर रहे हैं। आप सब लोगों से विनती है कि आप सेवाधाम के उत्थान में, विकास में, विस्तार में हर प्रकार से आप जुड़े, यहाँ आए, यहाँ के कार्यों को देखें और इसको आगे बढ़ाने में यथाशक्ति सहयोगी बने। जय जिनेंद्र। हम सेवाधाम।